पंडित श्याम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में तथा उनके मार्गदर्शन में हम पढ़ रहे हैं आज का स्वाध्याय, हमारी वसीयत और विरासत। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी ने हम सब के लिए आत्मकथा के रूप में इस स्वाध्याय को उपलब्ध कराया है। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोग जहां पे समाप्त कर रहे थे वहां पे मैं आपको पूज्य गुरुदेव के जीवन की एक बात बता रहा था जो बहुत ही उनकी सरलता को, उनकी सहजता को डिस्क्राइब करती थी। मैंने आपको बताया था कि पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ इंडिया जब उनसे मिलने आए अखंड ज्योति को पढ़ करके, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं इस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जो इस अखंड ज्योति को लिखता है। और गुरुदेव का जवाब था कि अखंड ज्योति जो लिखता है उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो इसे लिख नहीं सकता। तो ये थे हमारे सरल, परम सरल, नितांत सहज गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य। हम सोच नहीं सकते जो परमात्मा की सर्वोच्च स्थिति में स्थित होकर के भी इतनी सहजता से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको दिख रहा है वो इस अखंड ज्योति को लिख नहीं सकता, और अखंड ज्योति जो लिखता है उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता। ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। आइए आगे पढ़ते हैं। हमें सुदूर भविष्य की झांकी अभी से दिखाई पड़ती है, इसी कारण हमें यह लिख सकने में संकोच व्यक्त मात्र भी नहीं। अब पुरातन काल के ऋषियों में से किसी का भी स्थूल शरीर नहीं है। उनकी चेतना निर्धारित स्थानों में मौजूद है। सभी से हमारा परिचय कराया गया और कहा गया कि इन्हीं पद चिन्हों पर चलना है, इन्हीं की कार्य पद्धति अपनानी। देवात्मा हिमालय के प्रतीक स्वरूप शांति कुंज हरिद्वार में एक आश्रम बनाना और ऋषि परंपरा को इस प्रकार कार्यान्वित करना है जिससे युग परिवर्तन की प्रक्रिया का गति चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल पड़े। जिन ऋषियों तपपूत मानवों ने कभी हिमालय में रहकर विभिन्न कार्य किए थे, उनका स्मरण हमें मार्गदर्शक सत्ता ने 30वीं हिमालय यात्रा में बार बार दिलाया था। इनमें से भागीरथ ऋषि, जिन्होंने गंगोत्री में भागीरथ शिला पे तपस्या की, भगवान परशुराम, जिन्होंने यमुनोत्री में तपस्या की, चरक ऋषि, जिन्होंने केदारनाथ में रह करके तपस्या की, व्यास ऋषि, जिन्होंने बद्रीनाथ में बैठ करके भगवान गणेश के साथ मिल करके और सभी पुराणों का भाष्य किया और श्रीमद् भागवत लिखी, याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्होंने त्रिजुगी नारायण में तपस्या करी, नारद ऋषि, जिन्होंने गुप्त काशी में, आद्य शंकराचार्य ज्योतिर्मठ जमदग्नि उत्तर काशी में, पातंजलि रुद्रप्रयाग में, पिप्पलाद सूत शौनक लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ऋषिकेश में, दक्ष प्रजापति कणाद एवं विश्वामित्र सहित सप्त ऋषिगण हरिद्वार में। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर एवं तुलसीदास जी के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर भगवान बुद्ध के परिव्राजक धर्म चक्र प्रवर्तन अभियान को युगानुकूल परिस्थितियों में संगीत, संकीर्तन, प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से देश विदेश में फैलाने एवं प्रज्ञा अवतार द्वारा बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश। इन सभी ऋषियों के तपस्थलों के बारे में बताया गया और उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे जो परम पूज्य गुरुदेव को चलाने हैं। इन सब के कर्तव्यों की झांकी दिखाकर और ये कहा गया कि भगवान बुद्ध ने जो परिव्राजक धर्म चक्र प्रवर्तन की अभियान को बताया चलाया था, उसी को पुनः पुनर्जीवित करके और परिव्राजकों की एक फौज तैयार करके और समस्त
सृष्टि में गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया जाना है। इसके लिए संगीत की भी मदद ली जाएगी, जैसे नारद ऋषि वीणा वादन के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा, प्रज्ञा पुराण कथा के द्वारा से सब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसी तरह से प्रज्ञा अवतार द्वारा बुद्ध अवतार का उत्तरार्ध पूरा किए जाने का भी निर्देश था। समर्थ गुरु रामदास के रूप में जन्म लेकर जिस प्रकार व्यायाम शालाओं, महावीर मंदिरों की स्थापना 16वीं सदी में हमसे कराई गई थी, यहाँ पे गुरुदेव ने क्लियरली बताया कि उनका जो पूर्व जन्म था वो रामकृष्ण परमहंस समर्थ गुरु रामदास और कबीरदास के रूप में था। तो समर्थ गुरु रामदास जो थे वे महाराष्ट्र में पैदा हुए, और महाराष्ट्र में उन्होंने ये देखा कि मुगलों के आतंक से हिंदू लोग बहुत डर करके रहते हैं, दब करके रहते हैं, और उनमें एक बल की भावना का संचार करने के लिए, उनको निर्भय बनाने के लिए व्यायाम शालाओं की, महावीर मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए। तो समर्थ गुरु रामदास ने गांव गांव में घूम घूम करके महावीर मंदिर स्थापित किए, अर्थात भगवान हनुमान के मंदिर स्थापित किए, वहां पे व्यायाम शालाएं बनाई, और वहां पे मलखंब की ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी हिंदू बच्चों को, जिससे कि वो मजबूत बन जाएं और मुगलों के अत्याचारों से लोहा ले सके। आदरणीय डॉक्टर साहब, जब भी ये नाम सुना है हम लोगों ने, तो ये सुना है समर्थ गुरु रामदास। तो जो जी सबसे जी। पहला शब्द है समर्थ, ये किसी न हाँ, किसी उनकी उपयोगिता के कारण से जुड़ा है। समर्थ गुरु रामदास हमारे परम पूज्य गुरुदेव का ही पहला पिछला जीवन है। जी। मतलब इस जीवन से पहले वो रामकृष्ण परमहंस थे, जी। उससे पहले समर्थ गुरु रामदास थे। जी। समर्थ गुरु रामदास के बारे में है कि वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। जब 12 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता ने उनका विवाह करना निश्चित किया, और विवाह के मंडप में उनको बैठा दिया गया। विवाह का दिन था जब आमतौर पे आपने देखा है, जब शादी ब्याह होता है तो रिश्तेदार लोग बहुत बातचीत कर रहे होते हैं। तो जैसे ही पंडित जी आए, उन्होंने हाँ क्रिया हाँ। विधि कराना शुरू किया। तो उन्होंने कहा सावधान। सावधान मतलब रिश्तेदार लोग चुप हो जाएं। समर्थ गुरु रामदास को लगा ये मुझसे कह रहा है सावधान, तो उनका सावधान क्यों कर रहा है? बोले मेरा विवाह होने जा रहा है। तो ये उन्होंने सोचा पंडित मुझसे कह रहा है सावधान हो जाओ, विवाह होने जा रहा है। और वो उठ के भाग गए। इतनी तेजी से भागे, भागते भागते सीधे जंगल में जाके रुके, और उनके माता पिता, उनके गांव वाले उनको ढूंढ ना पाए। 12 वर्ष तक सघन तपश्चर्या करने के बाद माता पार्वती की उन्होंने इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी। कहते हैं माँ भवानी ने उनको प्रकट होकर के एक तलवार दी, भवानी तलवार, और वो तलवार उन्होंने छत्रपति शिवाजी को दे दी थी। छत्रपति शिवाजी उस तलवार से लड़े और कभी भी हारे नहीं। एक बार औरंगजेब के सिपा सलारों ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया था, किले में बंद कर दिया था, लेकिन तब भी युक्ति लड़ा करके और वो किले से भागने में सफल हो गए। तो उस समय समर्थ गुरु रामदास के मन में एक बहुत विचार चला करते थे कि हिंदू बहुत ही कमजोर जाति है, बहुत ही डरपोक, बहुत ही कायर। इनके अंदर इतनी भीरुता भर गई है कि ये मुसलमानों से लड़ नहीं पाते। और इनको समर्थ गुरु रामदास को लगा कि मुझे हिंदुओं के मन में बल का संचार करना चाहिए। उसके लिए घूम घूम कर गांव गांव में उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना कराई, और व्यायाम शालाएं उन महावीर मंदिरों का एक अभिन्न अंग होती थी। महावीर मंदिर और उसी के अंदर खाली जगह पे व्यायामशाला, उसमें मलखंभ वगैरह होता था, लकड़ी का एक खंबा होता था, उस पे पहलवान लोग तरह तरह की कलाएं सीखते थे, और वहां पे युद्ध की कलाएं सीखते थे हिंदू बच्चे। इस इस महावीर मंदिर की स्थापनाओं के द्वारा उन्होंने हिंदू में बल का संचार किया। और आप लोगों को तो जो पढ़ाई जाती है इतिहास, वो इतना इनकम्प्लीट है। आप सब लोगों ने ये सो पढ़ा कि सन 1857 में अंग्रेजों ने भारत पे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसको उन्होंने असफल करके और भारत पे कब्जा कर लिया। लेकिन सन 1729 जिसमें नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम किया था, 1729 के बाद से मुगल बादशाह इतने कमजोर होते चले गए, इतने कमजोर होते चले गए कि वो भारत में केवल समझ लीजिए कि दिल्ली के शहर पे थोड़ा उनका राज्य चलता था, और पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में मराठा साम्राज्य था। ये हम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। आप कभी गूगल करके देखिएगा कि जो नादिर शाह ने हमला किया था भारतवर्ष पे, तो उस हमले के बाद
मुगल साम्राज्य का क्या स्थिति थी। मुगल साम्राज्य दिल्ली तक सिमट गया था, नाम मात्र के राजा थे और संपूर्ण भारत में भगवा ध्वज फहरता था, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ करके, महाराष्ट्र और पूरा कश्मीर तक। लेकिन ये हम सबको पढ़ाया नहीं जाता, हम लोग को ऐसा बताया जाता है जैसे मुगलों से ये लड़ाई हुई, बहादुर शाह जफर तो नाम मात्र के राजा थे, दिल्ली के बाहर तो उनका कोई कंट्रोल था ही नहीं। जो नादिर शाह ने मोहम्मद रंगीला को हरा करके दिल्ली पे लूटमार जो की थी, तो ये हालत थी कि कोहिनूर हीरा वो जो मुगल बादशाह था अपनी पगड़ी में छुपा करके रखता था। और जिस जगह पे वो हारा नादिर शाह से, तो नादिर शाह ने तो कहा कि कितने पैसे दोगे मुझे, तो उसने कहा 50,000 रुपए हम तुमको 50,000 सोने के सिक्के देंगे। 50,000 सोने के सिक्के पे वो मान गया था। लेकिन एक लेकिन एक वैश्या ने, जिसको वो लोग नाच गाने वाली जो स्त्रियां होती हैं, उन्होंने चुपचाप नादिर शाह को बताया, बोले ये 50,000 तो इसके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का मैल है, ये तुम तो बुद्धू बन गए। तो उन्होंने कहा कैसे? उसने कहा इसकी पगड़ी में तो कोहिनूर हीरा छुपा है, तुम पगड़ी उतरवा लो इसकी और दिल्ली जा करके पैसे मांगो। तो फिर वो लाखों, पता नहीं कितने, मुझे अब याद नहीं कितने, दिल्ली वो पहुंचा, उसने कोहिनूर हीरा भी छीन लिया उससे, और दिल्ली में खूब कत्लेआम किया उसने। हिंद कहते हैं एक दिन में कई लाख हिंदुओं को मारा गया था, इतना हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। तो इन सब के कारण समर्थ गुरु रामदास जो थे, वो उन्होंने भारतवर्ष में हिंदुओं को मजबूत रूप में देखना चाहा। इसलिए समर्थ गुरु रामदास ने महावीर मंदिरों की स्थापना की, व्यायामशालाओं की स्थापना की, मां भवानी की पूजा करी, छत्रपति शिवाजी के गुरु बने और उसको प्रेरणा दी कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करो। तो इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा संस्थानों, प्रज्ञा पीठों, चरण पीठों, ज्ञान मंदिर, स्वाध्याय मंडलों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले संकेत मार्गदर्शक द्वारा हिमालय प्रवास प्रवास में ही दे दिए गए थे। देवात्मा हिमालय का प्रतीक प्रतिनिधि शांति कुंज को बना देने का जो निर्देश मिला, वह कार्य साधारण नहीं, श्रम एवं धन साध्य था। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि देवात्मा हिमालय का जो प्रतीक प्रतिनिधि शांति कुंज बनना था, उसको बनाना कोई साधारण काम नहीं था। जमीन खरीदने से लेकर के उस समय गुरुदेव के शिष्यों की संख्या इतनी नहीं थी कि अगर वो आवाहन करें तो जितना चाहे उतना धन आ जाए। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही मेहनत करके उस जगह को ढूंढा, सूक्ष्म में उन्होंने वो संस्कार दे, में तुमने कहाँ पे तपस्या की, तो सप्तऋषि क्षेत्र में जहां पे आज अखंड दीपक स्थापित है, उसी जगह पे शांति कुंज में उसी स्थान पर बैठ करके ऋषि विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी। 12 वर्ष तक 66 माला प्रतिदिन का जाप किया था। उस स्थान को खरीदा परम पूज्य गुरुदेव ने और धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था करके और शांति कुंज की स्थापना करी। तो देवात्मा हिमालय का प्रतीक प्रतिनिधि शांति कुंज को बना देने का जो निर्देश मिला वह साधारण नहीं, श्रम एवं धन साध्यता, सहयोगियों की सहायता पर निर्भर भी। इसके अतिरिक्त अध्यात्म के उस ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीर से निवास करने वाले ऋषियों की आत्मा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा का संयोग भी बिठाना था। जो ऋषि क्षेत्र है गायत्री माता मंदिर के पास, उस ऋषि क्षेत्र में सप्त ऋषियों की मूर्ति की स्थापना होनी थी। और केवल ऐसे ही नहीं कि साधारण मूर्ति स्थापित करनी थी, उन मूर्तियों में हमारे उन पूजनीय ऋषियों ने अपनी प्राण शक्ति का एक अंश भी स्थापित किया है। वो मंदिर ऐसे ही नहीं है जो ऋषियों की मूर्तियां हैं, वो मंदिर साक्षात उन ऋषियों की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। वहां पे उन ऋषियों की शक्ति का निवास है, ताकि वो उस क्षेत्र में आने वाले मनुष्यों को यथासंभव सहायता भी दे सके। इसके अतिरिक्त अध्यात्म के उस ध्रुव केंद्र में सूक्ष्म शरीर से निवास करने वाले ऋषियों की आत्मा का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा का संयोग भी बिठाना था। यह सभी कार्य ऐसे हैं जिन्हें देवालय परंपरा में अद्भुत एवं अनुपम कहा जा सकता है। देवताओं के मंदिर अनेक जगह बने हैं, वे भिन्न भिन्न भी हैं। एक ही जगह सारे देवताओं की स्थापना का तो कहीं सुयोग हो भी सकता है, पर समस्त देवात्माओं ऋषियों की एक जगह प्राण प्रतिष्ठा हुई हो तो ऐसा संसार भर में अन्यत्र कहीं भी नहीं। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऋषियों के क्रियाकलापों का न केवल चिन्ह पूजा के रूप में वरन यथार्थता के रूप में यहाँ न केवल दर्शन वरन परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव फिर से ये बात कह रहे हैं, जैसा वो स्वयं अपने लिए कहते थे। पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए जब लोग लालायित रहने लगे, एक समय ऐसा आया 1985 के आसपास,
पूज्य गुरुदेव ने अपने दर्शन देना बंद कर दिया और वो कठिन सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। सूक्ष्मीकरण साधना में जब पूज्य गुरुदेव रहते थे तो वो किसी से मिलते नहीं थे, सिवाय श्रद्धेय डॉक्टर साहब और वंदनीय माता जी के अलावा किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि उस साधना में बहुत उच्च स्तर की तपस्या करनी पड़ती थी। तो सभी लोग कहते थे कि हमें तो गुरुदेव के दर्शन करना है, दर्शन करना है। तो फिर एक बार गुरुदेव आए, एक दो साल बाद, और उन्होंने वसंत पंचमी पे एक व्याख्यान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे दर्शन करना चाहते हैं सब लोग, मैं कोई राजेश खन्ना हूं जो मेरे दर्शन करना चाहते हैं। अभी दर्शन करना है तो मेरे दर्शन के दर्शन करो, जो मेरा दर्शन है उसको समझो, मैं क्या चाहता हूं तुमसे वो काम करो। तो ये बात पूज्य गुरुदेव ने कही है। वही बात पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो ऋषियों की मूर्तियां स्थापित है, ये चिन्ह पूजा के रूप में नहीं है कि एक मूर्ति स्थापित कर दी ऋषि जी की और प्राण प्रतिष्ठा कर दी। बोले वरन जो उनका दर्शन था उन ऋषियों का, उन दर्शन का हम पूर्ण रूप से पालन करते हुए उनका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि का जो दर्शन है, जीवन दर्शन, उन्होंने अपने पूरे जीवन में यज्ञ की खोज की, यज्ञ की साइंस की खोज की, यज्ञ से हम कैसे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, यज्ञ में क्या मंत्र बोले, यज्ञ कैसे करें, किस तरह का हवन कुंड हो तो क्या फल प्राप्त होगा, इस पूरा जीवन याज्ञवल्क्य ऋषि का इसी पे लगा। उसी परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। एक तो पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ को जन जन तक पहुंचा दिया, इससे तो आप इंकार नहीं कर सकते। आज घर घर में यज्ञ कर सकने की सुविधा है लोगों के पास, कम से कम जो गायत्री परिवार के लोग हैं। अन्य लोग भी यज्ञ से परिचित हो गए हैं। किंतु यज्ञ के ऊपर जो रिसर्च हो रही है हमारे शांति कुंज में, वो एक अलग डायमेंशन। जो मैंने वहां पे जाकर के देखा रिसर्च लैब में, रिसर्च इस स्तर पे हो रही है कि गायत्री मंत्र बोलने से हमारे ब्लड की व्हाइट ब्लड सेल्स के डीएनए में क्या क्या चेंज होता है, उस चेंज को हम प्रूव करके दिखाएं, डीएनए में चेंज हो गया, ये दिखाया जाता है। सोचिए किस स्तर पे काम हो रहा है। तो ऐसे ही चिन्ह पूजा नहीं हो रही, उनके दर्शन को व्यवस्थित रूप दे करके समाज के सामने रखा जा रहा है। फिर इससे भी बड़ी बात यह है कि ऋषियों के क्रियाकलापों का न केवल चिन्ह पूजा के रूप में वरन यथार्थता के रूप में यहाँ न केवल दर्शन वरन परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार शांति कुंज ब्रह्म वर्चस गायत्री तीर्थ एक प्रकार से प्राय सभी ऋषियों के क्रियाकलापों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान राम ने लंका विजय और राम राज्य की स्थापना के निमित्त मंगलाचरण रूप में रामेश्वरम पर शिव प्रतीक की स्थापना की थी। भगवान राम ने जब लंका विजय कर ली तो राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने मंगलाचरण मतलब प्रारंभ करते हैं, जब जब लंका विजय कर ली तो अब उनको लौटना भी था अयोध्या। तो अयोध्या लौट के राम राज्य की स्थापना करनी थी। तो राम राज्य की स्थापना के पहले जैसे मंगलाचरण करते हैं, शुरुआत के रूप में जो देव पूजन करते हैं, उस रूप में उन्होंने रामेश्वरम पर शिव प्रतीक की स्थापना की। हमारा सौभाग्य है कि हमें युग परिवर्तन हेतु संघर्ष एवं स्वजन प्रयोजन के लिए देवात्मा हिमालय की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समेत करने का आदेश मिला। तो जिस प्रकार से भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव लिंग की स्थापना की, उसी तरह से भगवान हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्याम शर्माचार्य, उनको ये आदेश मिला उनके गुरुदेव से, दादा गुरुदेव से, कि आप शांति कुंज हिमालय का मंदिर स्थापित करें। अब मंदिर की कितनी महत्ता है अब ये गुरुदेव हमें बताने जा रहे हैं। शांति कुंज में देवात्मा हिमालय का भव्य मंदिर पांचों प्रयागों जैसे रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, ये जितने प्रयाग हैं, प्रयाग कहते हैं मिलन स्थल को, संधि स्थल को, जहां पे भी गंगा नदी की शुरुआती जो नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, वो जहां पे भी दो नदियां मिलती हैं गंगा बनाने के क्रम में, तो दो नदियों के मिलने के स्थान पे प्रयाग होता है। तो मां गंगा जब तक अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आ जाती, तब तक अनेक छोटी छोटी नदियां मिलकर के, गंगा की सहायक नदियां हैं जो, वो मिलकर के एक बड़ी नदी बनती है। जहां पे भी दो नदियां मिलती है वहां पे प्रयाग बन जाता है। तो हिमालय में पांच प्रयाग हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, सोन प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो ऐसे पांच प्रयाग, पांच काशियां, काशी कहते हैं मां गंगा के जो बहाव का डायरेक्शन है, वो सदा उत्तर से दक्षिण की ओर रहता है।
माँ गंगा का प्रवाह सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर बहता है। उत्तर में हिमालय से निकली और दक्षिण में बंगाल में जाकर के गिरी। लेकिन उनके प्रवाह में कभी कभी ऐसा भी आता है जब उनका प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाता है, ढाल बदल जाने के कारण। ऐसा कहां कहां पे हुआ है? ऐसा जिन जिन स्थानों पे होता है उस स्थान को काशी कहते हैं, जहां पे माँ गंगा के बहाव का डायरेक्शन दक्षिण से उत्तर की हो। अब आप इसको अपने मानव शरीर पे अप्लाई करके देखिए। मानव शरीर जब एक मनुष्य बैठा हुआ है, तो उस बैठे हुए मनुष्य में मूलाधार से कुंडलिनी जागृत हो और सहस्त्रार तक जाए, तो उसका उत्थान होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो काशी वही स्थान है जहां पे एनर्जी साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। तो गंगा के बहाव में जहां जहां पर भी गंगा दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, वो स्थान काशी कहलाते हैं। तो इन सभी स्थानों को, जैसे उत्तर काशी है, और एक अपनी मतलब क्या काशी इसको ऐसे जो समझा बनारस जाएगा जिसे हम कि कहते हैं, वो है यहाँ पे गंगा दक्षिण से उत्तर को चलती है। तो पांच यानी प्रयाग, विपरीत पांच दिशा हो काशियों। गई डॉक्टर साहब, जी। ये तो विपरीत दिशा हो गई। हाँ, ये विपरीत दिशा हो गई, और ये दिशा भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। अर्थात वो प्रतीक है कि इस स्थान पे आप निवास करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति अतिशीघ्र होगी, आपकी कुंडलिनी जागरण, आपका ऊर्ध्वगमन होगा चेतना का, है ना। तो पांच प्रयागों, पांच काशियों, पांच सविताओं, पांच सरोवरों सहित दिखाता है देवात्मा हिमालय का मंदिर। तो अब आप सब जब जब भी शांति कुंज जाएं, तो एक नए दृष्टिकोण से देवात्मा हिमालय के मंदिर में थोड़ी देर साधना करें। इन इसमें सभी विषयों के स्थानों के दिव्य दर्शन है। इसे अपने ढंग का अद्भुत एवं अनुपम देवालय कहा जा सकता है। जिसने हिमालय के उन दुर्गम क्षेत्रों के दर्शन ना किए हो, वे इस लघु संस्करण के दर्शन से ही वही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव का कथन है, अब तो कोई संशय नहीं। जमदग्नि पुत्र परशुराम ने अनेक उद्धत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि के बेटे थे परशुराम, और उनके फंसे से अनेक उद्धत श्रृंखलों के सर काटे थे। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये प्रतीक है। सर काटे थे का मतलब, भगवान परशुराम जो थे, वो सभी राजाओं के पास जाते थे, उनको समझाते थे कि भाई आप राजा हैं, पर आपका कर्तव्य है प्रजा का पालन। अगर प्रजा का पालन आप ठीक ढंग से नहीं कर, आप अपनी अय्याशी में डूब गए हैं, या पैसा सारा अपने ऊपर खर्च करने लगे हैं, तो मैं आपको आगाह करता हूं, मैं आप चेतावनी देता हूं कि अपने को सुधार लीजिए। ये गलत विचार अपने मन से, लोग उनकी बात मान ली अच्छे से, अच्छी बात है, तो हो सकता है किसी किसी को मारपीट भी करी होगी। भगवान परशुराम ने, तो जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेक उद्धत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। यह वर्णन अलंकारिक है कि सृजनात्मक क्रांति का मोर्चा संभाला। जो व्यक्ति तत्कालीन समाज निर्माण में बाधक, अनीति में लिप्त थे, उनकी वृत्तियों का उन्होंने उन्मूलन किया। दुष्ट और भ्रष्ट जनमानस के प्रवाह को उलटकर सीधा करने का पुरुषार्थ उन्होंने निभाया। इसी आधार पर उन्हें भगवान शिव से परशु अर्थात फरसा प्राप्त हुआ। उत्तरार्ध में उन्होंने फरसा फेंक कर फावड़ा थामा, एवं स्थूल दृष्टि से वृक्षारोपण एवं सूक्ष्मता रचनात्मक सत्प्रवृत्तियों का बीजारोपण किया। शांति कुंज से चलने वाली लेखनी ने, वाणी ने उसी परशु की भूमिका निभाई, एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसे भगवान परशुराम ने अनीति को करने वाले राजाओं को समझाया, उनको सही रास्ते पे लाए, वैसे ही पूज्य गुरुदेव ने भी अपने जीवन में यही काम किया, साहित्य का सृजन किया कि अनीति को छोड़ो, नीति को अपनाओ। उल्टे विचारों को उलट करके उन्होंने अच्छे विचारों की स्थापना कर दी। भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु, जब ऋषि भागीरथ ने देखा कि उनके पूर्वजों की मुक्ति नहीं हो पा रही, और सारी जनता पानी की कमी के कारण त्राही त्राही कर रही है, जल दुर्भिक्ष मतलब जल का अकाल पड़ गया। भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु वो कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। भगीरथ शिला गंगोत्री के समीपस्थ है।
गंगोत्री अगर आप जाएं तो वहां पे भागीरथ शिला के दर्शन करिए। उस शिला पर बैठकर कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप करें। उसी शिला पर बैठ करके ऋषि भागीरथ ने अपनी अधिकांश साधना की थी। भागीरथ शिला गंगोत्री के समीपस्थ है। गंगा उन्हीं के तप पुरुषार्थ से अवतरित हुई, इसलिए भागीरथी कहलाई। लोक मंगल के प्रयोजन हेतु प्रचंड पुरुषार्थ करके भागीरथ दैवी कसौटी पर खरे उतरे एवं भगवान शिव के कृपा पात्र बने। आज आस्थाओं का दुर्भिक्ष चारों ओर संव्याप्त है। जैसे उस समय जल का दुर्भिक्ष था, तो हमारे पूज्य ऋषि भागीरथ जल की कमी के लिए मां गंगा को धरती पर अवतरित कराने में एक सहायक भूमिका निभा सके। भगवान शिव को प्रसन्न किया, मां गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लाए। उसी तरह से आज आस्थाओं का संकट है, आस्थाओं का दुर्भिक्ष है। आस्थाएं तो खत्म हो गई, हमारी आस्था भगवान में नहीं है। भगवान को हम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आज घर घर में रामू की जरूरत है, नौकर की जरूरत तो है, लेकिन राम की जरूरत नहीं महसूस करता कोई। भगवान राम तभी याद आते हैं जब कोई मुसीबत आती है, बस मुसीबत के समय याद किया फिर भूल गए। तो आस्थाओं का जो दुर्भिक्ष चावो संव्याप्त है, इसे दिव्य ज्ञान की धारा गंगा से ही मिटाया जा सकता है। तो आस्था संकट से निपटने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य का सृजन किया और एक ज्ञान गंगा की धारा को धरती पर अवतरित किया। बौद्धिक और भावनात्मक अकाल निवारणार्थ शांति कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है, उससे आशा बंधती है कि दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चहु और होगा। चवक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शास्त्र कथन है कि ऋषि चरक औषधियों से वार्ता करके गुण पूछते और उन्हें एकत्र कर उन पर अनुसंधान करते थे। जीवनी शक्ति संवर्धन, मनोविकार शमन एवं व्यवहारिक गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करने वाली, गुण रखने वाली अनेक औषधियां इसी अनुसंधान की देन है। शांति कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का जो प्रयोग चलता है, उसने आयुर्वेद को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया है। सही औषधि के एकाकी प्रयोग से कैसे निरोग रहकर दीर्घायुष्य बना जा सकता है, यह अनुसंधान इस ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन हेतु किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। जैसे चरक ऋषि ने पुराने समय में आयुर्वेद की खोज की स्थापना की, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने आयुर्वेद को इस स्तर पर ला दिया कि सभी औषधियों को उनके मूल स्वरूप में, परम शुद्ध रूप में अवेलेबल कराया है और उसके ऊपर खोजें की जा रही हैं कि किस औषधि से क्या क्या फायदे हैं, उनको सूचीबद्ध किया जा रहा है। महर्षि व्यास ने नव एवं नारायण पर्वत के मध्य वसुधारा जलप्रपात के समीप व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। उच्च स्तरीय कार्य हेतु एकाकी शांति सतोगुणी वातावरण की अभिष्टता। आज की परिस्थितियों में जबकि प्रेरणादायी साहित्य का अभाव है, पुरातन ग्रंथ लुप्त हो चले, शांति कुंज में विराजमान तंत्री ने आज से 25 वर्ष से पूर्व ही चारों ओर वेद 18 पुराण, चारों वेद 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीताएं, आरण्य, ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भाष्य कर सर्वसाधारण के लिए सुलभ एवं व्यावहारिक बनाकर रख दिया था। हमने आपसे बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण, आरण्य ग्रंथों को ढूंढ ढूंढ करके छपवाया, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया और हम लोगों के लिए अवेलेबल कराया। साथ ही जन साधारण की हर समस्या पर व्यवहारिक समाधान पर युगानुकूल साहित्य, मतलब इस समय के मनुष्य की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है, वैसा उन्होंने साहित्य लिखा। साथ ही जन साधारण की हर समस्या पर व्यवहारिक समाधान परक युगानुकूल साहित्य सतत लिखा है, जिसने लाखों व्यक्तियों के मन मस्तिष्क प्रभावित कर सही दिशा दी है। प्रज्ञा पुराण के 18 खंड नवीनतम सृजन है, जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति ये डॉक्टर साहब, शांति। गुरुदेव ने अपने लिखने के जो प्रकरण है, उसमें क्या गीता के लिए भी कुछ मतलब वो करा है? जैसे गुरुदेव ने पुराण को मतलब शॉर्ट करके हम लोगों के लिए उपलब्ध कराया, उसी प्रकार क्या गीता में भी कोई मतलब वो है गुरुदेव का? नहीं नहीं, गीता अनेक है। एक गीता तो भगवान कृष्ण ने जो बोली,
जी जो कुरुक्षेत्र में बोली वो गीता श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। जी उसके अलावा अनेक गीताएं, 24 गीताएं हैं, है ना। जैसे अष्टावक्र एक ऋषि थे जो राजा जनक के गुरु थे। अष्टावक्र जी ने जो ज्ञान दिया उसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। अनेक तरह की गीताएं और हैं, वो हर एक ऋषि ने, कई ऋषियों ने लिखी हैं, कई और महात्माओं ने लिखी हैं। तो 24 गीताएं हैं। तो उन सभी गीताओं को उपलब्ध कराया, छपवाया, उनका हिंदी में ट्रांसलेशन कराया। हाँ, हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकली है, उस गीता पे उन्होंने युगानुकूल टिप्पणी की है। उसे युग गीता कहते हैं। वो भी एक पढ़ने लायक ग्रंथ है। आप उसे पढ़ सकते हैं। वो शांति कुंज के बुक स्टोर्स पे मिलता है। उसे युग गीता कहते हैं। और अगर आप पुस्तक नहीं खरीद सकते हैं, अभी एक दूर हैं, नवरात्र में वो कराते हैं। हाँ, तो गीता पे श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रवचन अक्सर होते रहते हैं। और यूट्यूब पे आप अगर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रवचन सुनना चाहते हैं तो वो सब अवेलेबल है। गीता पे अक्सर बोलते हैं डॉक्टर साहब। सभी को प्रणाम। ओम शांति, शांति, गीता शांति। गीता पे एक वाङ्मय भी लिखा है गुरुदेव ने, वाक्य किया गीता का। जी, गीता के इंपॉर्टेंट मंत्रों पर। जी, वाक्य किया वाङ्मय है गीता पे। जी जी। जी, प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम।